ओम शांति। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। सार है भक्ति और ज्ञान में अंतर। मातेश्वरी जी इस पर कहते हैं, भक्ति और ज्ञान ये दो शब्द तो सबने सुने होंगे, इनको भी यथार्थ समझना है। भक्त तो हम सब हैं ही, किसके? भगवान के। भक्त कहा ही उसको जाता है जो भगवान या परमात्मा को याद करता है। याद करने वाले हो गए भक्त, और जिसको याद करते हैं वो है भगवान, परमपिता परमात्मा। अभी इसमें एक बात समझने की है कि भक्ति और ज्ञान में फर्क क्या है। ज्ञान का मतलब है सामान्य रूप में समझ। समझ बहुत प्रकार की है, जैसे डॉक्टरी नॉलेज। डॉक्टरी की समझ है यानी शरीर की। जैसे बैरिस्ट्री नॉलेज को बैरिस्टरी समझ कहेंगे। उसमें लॉ अर्थात कानून की समझ होती है कि किस अपराध के लिए कौन सी सजा देनी है। इसी प्रकार जिसके पास जैसी जैसी चीज की समझ है उसको कहेंगे उसी चीज का ज्ञान। यह बात मशहूर है कि ज्ञान बिना गति नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टरी ज्ञान के बिना गति नहीं है या बैरिस्टरी ज्ञान के बिना गति नहीं है। तो वो कौन सा ज्ञान है जिसके लिए गाते हैं कि ज्ञान बिना गति नहीं? वह ज्ञान है परमात्मा क्या है। उसको याद करने वाले हम कौन हैं और उनको क्यों याद करते हैं? उनसे हमें क्या प्राप्त होना है? इन सभी बातों की यथार्थ नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान के बिना गति नहीं है। गति सद्गति के ज्ञान को ही कहा जाता है। ज्ञान बिना गति नहीं। उसी ज्ञान को यथार्थ नॉलेज कहते हैं। हम जिसको याद करते हैं वो लगता क्या है हमारा और उसका आपस में क्या रिलेशन अर्थात संबंध है? उससे हमें क्या मिलने का है? खाली याद करना है या याद से हमें कुछ प्राप्त होना है? जो प्राप्त होना है वो क्या है? उस प्राप्ति का तो हमें नॉलेज होना चाहिए ना। इन सभी बातों को नॉलेज या ज्ञान कहा जाता है। यह ज्ञान सहित भक्ति हो गई। इसको कहा जाता है यथार्थ भक्ति। मातेश्वरी जी कहते हैं, ज्ञान बिना भक्ति अंध श्रद्धा है। गीता में भी भगवान के महावाक्य हैं कि जो मुझे यथार्थ रीति से जानता है या जो मुझे यथार्थ रीति से जानकर याद करता है, मैं उसको यथार्थ प्राप्त होता हूँ। उसको ज्ञान सहित भक्ति का ज्ञान कहेंगे। बाकी तो कॉमन भक्ति बहुत है। जिसको जो आया, जैसे आया वैसे मानते चले गए, उसको कहा जाएगा अयथार्थ भक्ति। यथार्थ भक्ति को ज्ञान कहेंगे। अयथार्थ भक्ति को अज्ञान अथवा अंधविश्वास कहेंगे। अंधविश्वास में तुमको जिसमें विश्वास होगा उसी को परमात्मा मानकर भक्ति करेंगे। कई गुरु भी हैं जो मंत्र दे देते हैं,
कहेंगे कि अगर तुम्हारा प्रेम बच्चे में है तो उसी को भगवान समझो। जिसमें जिसका प्रेम है उसके लिए वही भगवान है। परंतु परमात्मा कहते हैं कि नहीं, वो परमात्मा नहीं है। मुझे तुम यथार्थ रीति से जानकर मेरे से योग लगाओ। ऐसे नहीं, जिसके प्रति तुम्हारा प्रेम है वह भगवान है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति से जान करके मेरे से प्रेम रखो या याद करो, तब ही मेरे द्वारा बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। ऐसा नहीं कि तुम किसको भी भगवान समझ करके याद करो तो शक्ति मिलेगी। नहीं, शक्ति मिलेगी तब जब मुझे यथार्थ रीति जानकर मुझे ही याद करोगे। इसीलिए परमात्मा ने अर्जुन को भी कहा ना, मुझे यथार्थ रीति से समझो। बैठकर उसको अपना परिचय दिया ना, नहीं तो कह देता कि तुम जिसको भी मुझे समझ याद करो। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, तुम क्या हो, कौन हो। उसको उसका परिचय और अपना परिचय दिया ना। अर्जुन को कहा कि तुम मुझे याद करो। मामेकम, मुझ एक को याद करो। ये गीता के वर्षंस हैं। मन मनाभव अर्थात मन को, बुद्धि को मेरे में लगाओ और मुझ एक को याद करो। ऐसे तो नहीं कहा कि किसी में भी मन लगाओ। कहा कि मुझ में बुद्धि योग लगाओ। यह समझने और समझाने की बात है। तब तो परमात्मा को आना पड़ा। वैसे तो अर्जुन बड़ा विद्वान था, वेद शास्त्र आदि पढ़ा हुआ था। इसीलिए उसको भगवान ने कहा ना, ये सब भूलो। अब मैं जो यथार्थ नॉलेज समझा रहा हूँ उसी को समझ करके, मुझे जान करके, अपने को भी रियलाइज करके, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तेरा और मेरा क्या संबंध है, इन सभी बातों को समझ करके प्रैक्टिकल में मेरे साथ संबंध में आओ। अच्छा, ओम शांति।